जब किसी समस्या का हल दिमाग में आता है और दिमाग की बत्ती जलती है तो शुरू होता है इनोवेशन। स्वागत है आपका इनोवेटिव भारत में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज मैं लेकर आपको आया हूं गढ़मुक्तेश्वर। जी हां, आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये अंडा फैक्ट्री के नाम से गढ़मुक्तेश्वर के लोग इसको जानते हैं। यहां पर 4 ये इस तरह के बड़े बड़े जो चैम्बर हैं ये आप देख रहे होंगे। इनकी एक की लंबाई जो है वो 400 फीट है, चौड़ाई 25 फीट है। एक बच्चों के लिए है, 1, 2, 3 और ऐसे 3 और चैम्बर हैं जहां पर करीब 90,000 मुर्गियां रोजाना 80,000 अंडे करीब देती हैं। और ये 80,000 अंडे जो हैं ये करीब 3 से 4 लाख रुपए के आसपास रोजाना सेल भी होते होंगे। और ये काम 2020 से 2 पिता पुत्र यहां पर कर रहे हैं। खन्ना जी हैं, ऋषि हैं, उनके बेटे हैं और ये सब मिलकर के ये आइडिया और इसमें जो इनोवेशन है, खास बात यह है कि आप कहेंगे कि ठीक है लेकिन इसमें इनोवेशन क्या है, तो अगले आधा घंटे में इस पूरे प्रोसेस में हम कई इनोवेशन आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो स्वागत है आप दोनों का। और ऋषि जी, ये बातचीत हम आपके साथ शुरू करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप कहां से शुरू करते हैं, बच्चों से या ठीक है मुर्गियों से? सबसे पहले तो बच्चों से शुरू किया जाता है प्रोसेस। ठीक है। बच्चे आते हैं, एक दिन बड़े हमारे पास, फिर उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनको पोषण दिया जाता है। उसके बाद जब वो अपनी एज पे आ जाते हैं जो तकरीबन 120 दिन की होती है, वहां से वो अंडा देना शुरू करते हैं, तो फिर हम उनको आगे बढ़ा देते हैं, फिर नए बच्चे आ जाते हैं। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। और ये बच्चे देखने में कितने सुंदर लगते हैं, आइए सबसे पहले उन्हें देखते हैं और उसके बाद वो कैसे मुर्गियां बन जाते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि ये सारे बच्चे मुर्गियां हैं, इनमें मुर्गे नहीं हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इनका काम सिर्फ और सिर्फ अंडा देने का होता है। मैं अगर जानना चाहूँ ये अंडा कितने दिन तक देती हैं जब मुर्गी बन जाती है उसके बाद? तो 120 दिन अगर हम पकड़ के चलें, 120 से 150 दिन जब वो देना शुरू करती हैं मुर्गियां अंडे, उसके बाद जब तक उनकी उम्र 700 दिन की हो जाती है तो वो तकरीबन 1 अंडा रोज देते हैं। ठीक है। हाँ, 700 दिन के बाद उनके साइकिल खत्म हो जाती है। 700 दिन तक, 120 दिन के आगे 700 दिन। जी जी जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस एक दिन का जो बच्चा आता है, उस बच्चे को यहाँ पर पालन पोषण उसका ठीक से करने के लिए उसको किस तरह से उसका ख्याल रखा जाता है। आइए मेरे साथ। आप इस आवाज को देख रहे होंगे, ये बच्चे जो हैं इनको हर घंटे ऐसा करके जगाया जाता है कि बेटा जाग जाओ, खाओ, पानी पियो। और पानी पीने के लिए भी कुछ टैब लगे हैं, लेकिन इस सब की बारीकी जो है वो ऋषि जानते हैं। ऋषि, कुछ बताइए कैसे? अभी ये कितने दिन के हैं? ये 6 दिन बड़े बच्चे हैं, ये 1 दिन के आते हैं हमारे पास। अब क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि इनको भूख लग रही है या इनको अब खाना है, इस टाइम पे इनके लिए खाना ज़रूरी है। तो इनको हमारा जो सारा टीम है वो अपने शिफ्ट्स में उठाते रहते हैं बार बार। ये हमारी ऑटोमेटिक कन्वेयर्स पे यहाँ पे खाना चल रहा होता है, तो इनको आदत डालनी पड़ती है कि तुम्हें भूख लगे तो तुम इस तरफ आके इस खाने को खा सकते हैं, जो हम अपने पास बनाते हैं इनके न्यूट्रिशन के हिसाब से, जो हमें इनको देना है उसके हिसाब से। ये यहाँ कितने दिन रहेंगे? ये यहाँ पे रहेंगे अभी 120 दिन तक, जब तक ये 120 दिन के नहीं हो जाते। मुर्गी ये यहीं पर बन जाएंगे? जी जी, यही बड़े होकर मुर्गी बन जाएंगे। साइज बढ़ता जाएगा तो इसमें इनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, तो इस कैसे शिफ्टिंग करते हैं? हाँ जी, इनको शिफ्ट कर देते हैं। तो एक पिंजरे में तकरीबन 10 बड़ी मुर्गियां आती हैं। और फिर यहाँ नीचे से लेकर हाँ सारे जितने आपको दिख रहे हैं लेवल 4, 5 सब में इनको बराबर डाल दिया जाता है जब ये बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जो चैम्बर है, इस चैम्बर में टेम्परेचर 26 डिग्री का है और मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई पहले ही बताई। मेरे पीछे ये 400 फीट तक है और इसकी चौड़ाई 25 फीट है। और इसमें ऐसे 3 चैम्बर हैं जिनमें करीब 90,000 मुर्गियां आ जाती हैं और ये मल्टी लेयर हैं। ये भी इस तरीके से। यहाँ जो एक केज है उसमें कितनी मुर्गियां आप? जब ये फुल साइज हो जाती हैं तो 7 एक केज में 7 मुर्गियां आती हैं। केज का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये एक केज है। जी 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 जी। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जी, ऐसा ही कुछ है। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब ये फुल साइज है और ये यहाँ पर अगले 700 दिन तक ये अंडा देती हैं। ये कितने अंडे जो हैं वो रोजाना निकलते हैं तीनों केज से बताया आपने? आप मान के चलिए 80 से 85 हज़ार अंडे, 90,000 बर्ड। 80 से 85? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
आप समझ सकते हैं। इसके बारे में कुछ और आप बताना चाहें कि क्या आप इसके खान पान का क्या ध्यान रखते हैं, पानी का क्या ध्यान रखते हैं, और ये जो मल्टी लेयर है जी, इसका प्रोसेस क्या है? यहाँ पर ये लगा हुआ है, बेल्ट है, यहाँ खाने का है, अंडा कैसे आता है? ये आप देख रहे हैं जो केज आपको ये आगे की तरफ स्लांट है, आप देख रहे हैं। हाँ, तो जैसे मुर्गी अंदर अंडा देती है वो यहाँ से रोल होके इस बेल्ट पे आ जाता है। ठीक है। ये बेल्ट अभी क्योंकि हमारी पिकिंग मॉर्निंग में होती है, हाँ, 12 बजे तक, तो ये उस टाइम पे कन्वेयर चल रही होती है और ये अंडे सारे आगे कलेक्शन मशीन पे चले जाते हैं। अंडा भी आ गया है, हाँ एक ने दे दिया है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। ये वो चलते रहते हैं। इनके नीचे जो आप देख रहे हैं वो हमारी ऑटोमेटिक इनकी बीट कलेक्शन वाली बेल्ट है, ताकि जो भी इनकी ड्रॉपिंग होती है वो यहाँ ना रहे, बर्ड्स गंदी ना हो, ये ऑटोमेटिक आगे चलता रहता है। और ये इनके खाने पीने का ये इनका फीड है जो हमारी मिल बाहर लगी हुई है, उससे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पूरा इनका खाना आता है। फीड में आपने क्या क्या डालते हैं? फीड में अपन बाजरा, मक्का, मस्टर्ड और जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक। एक जो बर्ड है हाँ वो जी, कितना फीड लेती है दिन में? आप ये मान के चलिए बर्ड के साइज के हिसाब से 80 से लेके 100 ग्राम का फीड वो खाती है दिन में, पूरे 24 घंटे पूरे 24 घंटे में 100 ग्राम, 80 से 100 ग्राम। 80 से 100 ग्राम, बिल्कुल। और ये फीड कितना सारा होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ये जो वेस्ट जो इनका है, जिसे चिकन मैन्योर बोला जाता है आज की भाषा में, जो नीचे निकल रहा है, ये बेल्ट चलेगी, और बेल्ट चलेगी तो ये सारा वेस्ट जो है ये बाहर चला जाएगा, और ये वेस्ट को बेस्ट बनाने का भी काम यहाँ पर होता है। और ये एक इनोवेशन है, मतलब इससे ऑर्गेनिक मशरूम का कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कैसे, ये भी हम दिखाएंगे। आइए, यहाँ पर ये 3 पिट बने हुए हैं और उस अंडा फैक्ट्री से रोजाना 8 टन चिकन मैन्योर जनरेट होता है। जो कभी प्रॉब्लम था, यहाँ पर उसे घोला जाता है पानी के साथ, और यहाँ पर मशरूम का कंपोस्ट तैयार करने के लिए उसका स्प्रे दिया जाता है, और इसी से यहाँ पर ऑर्गेनिक मशरूम का प्रोडक्शन शुरू होता है। कैसे, आइए समझते हैं। वहां जो 3 बड़े बड़े गड्ढे थे और उनसे जो अमोनिया जनरेट हो रही थी, उसने हमें वहां खड़ा होने से उसमें बहुत मुश्किल आई। हम यहाँ बाहर आ गए हैं, लेकिन यही अमोनिया ऑर्गेनिक मशरूम के लिए कितना बड़ा फैक्टर है, ये ऋषि से ज्यादा कोई नहीं जानता है। ऋषि बताएं। जी सर, तो ये हमारा कंपोस्टिंग एरिया है। यहाँ पर हम एक बार में 52 टन का एक बैच बनाते हैं, टोटल वेट। इसमें हम अपना व्हीट हस्क हो गया, मस्टर्ड हस्क हो गया, जो उस टाइम पे सीजन के हिसाब से हमारे फार्मर्स के पास वेस्ट अवेलेबल होता है, पराली हो गया, ये सब हम इसमें यूज करते हैं। तो हमारे क्षेत्र की जितनी तकलीफ है कि हमें जो जलाना पड़ता था पहले, वो मैं सारा यहाँ यूज कर लेता हूँ। इसके अलावा जो मेरा जो चिकन मैन्योर बनता है, जो डेली के 8 टन के आसपास आता है, वो एक बैच में 15 से 16 टन मेरा यहाँ लग जाता है। तो हर दूसरे दिन मैं एक ये बैच बनाता हूँ, वो मेरा सारा यूज हो गया। जो लोग बाहर फेंकते हैं उसे, और उससे आसपास का क्षेत्र में थोड़ी सी गंदगी भी हो जाती है, मेरा वो सारा कुछ इसमें कंपोस्ट में यूज हो जाता है। इसके अलावा इसमें पानी डलता है बहुत सारा। इसके अलावा, और जब आप उसे यूज करते हैं तो कोई एक ऐसी चीज होती है जिसको अब आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब बाकी जो मशरूम फार्म है उनको कंपोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका नाइट्रोजन सोर्स। हाँ। जितना अच्छा नाइट्रोजन कंपोस्ट में होगा, उतना अच्छा यील्ड अंदर हमारे ग्रोइंग रूम्स में आएगा। और आपका चिकन मैन्योर यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम मैं बताता, बिल्कुल वही उसका रीजन है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग जब मैन्योर खरीदते हैं उनको ड्राई मैन्योर मिलता है, पोल्ट्री फार्म्स का ही। हमारे यहाँ क्या है, एकदम फ्रेश है, वो आज सुबह का है, आज हमने यूज कर लिया। जो वहाँ पे उनको नाइट्रोजन मिलता है वो 1.75 मिलता है। मेरे चिकन मैन्योर का नाइट्रोजन इज 3.5, क्योंकि ताजा होता है, क्योंकि वो ताजा होता है, प्लस उसमें मॉइस्चर होता है अपना, तो मिक्स अच्छे से होता है। जितना पानी होगा उतने अच्छे से फैलेगा वो। बिल्कुल, मतलब उसका ढेला नहीं बनता है, और वो गोल बनाकर आप इस पर स्प्रे उसका कर देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अगर 52 टन का एक बैच बनता है कंपोस्ट का, जी, तो उसकी एक परसेंटेज के हिसाब से अगर हम फॉर्मुलेशन जानना चाहें तो आप ये मान के चलिए परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो उसमें 30% तो हमारा हस्क होता है, किसी भी तरीके का हस्क हो जाए, पूसा जिसे कहते हैं, या पराली हो जाए, ठीक है ना। आपका 20% होता है उसमें आपका मैन्योर, चिकन मैन्योर। 50%, आप 40% मान के चलिए पानी का वजन पूरा लेता है, मॉइस्चर पूरा सोख लेता है। और उसके बाद 10% कुछ ऐसे हमारे फॉर्मूला हैं जो हमने इसके लिए बना रखे हैं, ऑर्गेनिक सारे, लेकिन वो डाल के इसको पूरा हम 100% कर देते हैं। बिल्कुल, और इसमें किसी भी तरह के यूरिया की, डाई नहीं, वगैरह वगैरह कुछ भी एक भी इनऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं डलता। आमतौर पर मैं ये समझता रहा था कि जब हम
बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसमें डाई डालना या यूरिया डालना, इस तरह की चीज़ें आम हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये वो बहुत बड़ा मशरूम फार्म है। और इसकी कैपेसिटी भी एक बार आप बताएं। तो अभी मेरा प्लांट 40% कैपेसिटी पे चल रहा है, क्योंकि आप जैसे देख पाएंगे आगे ये बन रहा है, हमने बनाते हुए सारा शुरू कर दिया। फिलहाल अभी हम इसमें 4 टन मशरूम रोज बना रहे हैं। 4 टन मशरूम 4000 किलो रोज आता है। कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी इसकी है 11000 किलो रोज की। मतलब और ये फुल कैपेसिटी में कब तक आ इस साल दिसंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस साल दिसंबर तक ये 11000 किलो मशरूम गढ़मुक्तेश्वर में रोजाना पैदा होगी। और साथ में अंडे का जो फंडा है ये इसके मूल में है। वहां जो चिकन मैन्योर निकलता है जिसमें अमोनिया का लेवल बहुत हाई है, डबल से भी ज्यादा हाई है ड्राई के मुकाबले, वो किस तरह की ऑर्गेनिक मशरूम को प्रोड्यूस करता है, आइए चैम्बर में देखते हैं। मैंने कई सारे इस तरह के मशरूम ग्रोवर के पास जाकर के मशरूम को टेस्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरा प्रोसेस ऑर्गेनिक है, इसलिए यहाँ की जो मशरूम है उसके टेस्ट को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उसका जो टेस्ट है, कभी आप वाकई अगर कोई ऑर्गेनिक मशरूम है तो उसके टेस्ट को आप देखें, उसका टेस्ट एकदम उससे कुछ अलग है। और ये टेस्ट इसके कंटेंट की वजह से अलग होता है। जहां पर अब ये कैसे ऑर्गेनिक मशरूम है ये भी हमें ऋषि बताएंगे, और कैसे बाकी जो चीज़ें हैं या बाकी जो ग्रोअर हैं, ठीक है, वहाँ पर कैसे वो उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। जी ऋषि बताइए। तो सर ऑर्गेनिक तो ऐसा है ना, शुरुआत से बनाया जाता है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि शुरुआत में कुछ मिला दिया और बाद में यहाँ पर आके बोल दिया कि ये ऑर्गेनिक है क्योंकि मिट्टी दिख रही है। आपने हमारे कंपोस्ट के प्रोसेस में देखा, हम उसमें कोई सा भी इनऑर्गेनिक मैटर नहीं डालते हैं। सिमिलरली मशरूम के रूम्स में क्योंकि खाद है, खाना है, तो कभी कभार छोटी मक्खियों की तकलीफ रहती है। और ये पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी ह्यूमिड है वहाँ पे ये रहेगा। मक्खियों के लिए भी दवा नहीं डाल रहे हैं? नहीं, हम चिट करके कोई इंसेक्टिसाइड किसी भी ग्रोइंग चेम्बर में या कॉरिडोर में नहीं यूज होता। हमने यहाँ पे फ्लाई कैचेस लगा रखे हैं जो अपने आप अब लाइट से अट्रैक्ट करके कीड़ों को मार देते हैं। उसके अलावा हम जो जमीन पर हम एक ही चीज इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है नीम ऑयल, जो 100% ऑर्गेनिक है, नीम से बनता है। और उसके अलावा हम इनमें कुछ भी यूज नहीं करते। इसके ऊपर सिर्फ पानी डलेगा जब इनको वाटरिंग की जरूरत है। इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन होगा, जैसे आपने मेरा सिस्टम देखा है जिसमें हमारा टेम्परेचर, हमारा ह्यूमिडिटी, CO2 और फ्रेश एयर सब मॉनिटर होता है और मेंटेन किया जाता है। इसमें कितनी लेयर है? मल्टी लेयर में कितना लेयर है? 8 लेवल हैं सर। 8 लेयर हैं? 8 लेयर हैं। ऊपर ये डबल स्टोरी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और इसकी हाइट आपने पूरे चैम्बर की क्या ली है? सर मेरी चेम्बर की हाइट 24 फीट है। 24 फीट हाइट है, 25 फीट चौड़ाई है और 80 फीट लंबाई है। और इसमें ग्रो बैग कितने रखे हुए हैं? सर एक कमरे में मेरे 6500 बैग्स आते हैं। 6500? हाँ जी, 6500 बैग आते हैं। ठीक है। और कुल मिलाकर हमने बाहर आपको बताया ही था कि अभी ये कितने किलो मशरूम इन सब बैग से पैदा हो रहा है। और ऐसे ऐसे कितने चैम्बर आपके पास हैं अभी? ऐसे 12। अभी फिलहाल 18 चैम्बर मेरे काम कर रहे हैं। ओके। हाँ जी। और इसके अलावा बाकी सब बन रहे हैं और बनने के 40 टोटल बनेंगे। मतलब ये 40 चैम्बर जब हो जाएंगे तो 1100 किलो या 11,000 किलो 11,000 किलो मशरूम रोजाना पैदा होगा। और यहाँ से वो सीधे जो रॉ फॉर्म में है, मतलब ऐसे ही प्लग हो करके ऐसे ही मार्केट में डायरेक्ट भी सेल होगा, या फिर उसको आप कुछ प्रोसेसिंग भी करते हैं तो जैसे कैनिंग वगैरह? हाँ, फ्रेश तो हम बेचते ही बेचते हैं, जो हमारा सारी मंडियों में क्विक कॉमर्स पे जाता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हम मशरूम को कैन भी करते हैं। ओके, यस। तो जो कैनिंग पॉइंट है जहाँ पर इसे कैन में भरकर कैनिंग करके, मतलब पैकेज करके इसको, और इसकी लाइफ को 2 साल तक बढ़ा दिया जाता है, वो यूनिट जो है उसको भी एक बार हम वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ कैसे वर्क होता है। किसी भी उत्पाद के लिए उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। रॉ फॉर्म में उसकी एक लिमिटेशन है, वो पेरिशेबल है, वो 2 दिन बाद ख़राब हो सकता है। लेकिन जब उसको आप पैकेजिंग कर देते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर मशरूम के मामले में, ऋषि हमें बताएंगे।
एक बार इसको बताइए, कितनी उम्र हो गई अब इसकी? सर फ्रॉम द मतलब जिस दिन पैक किया सब पे आपका बैच कोडिंग और डेट आपको प्रिंटेड मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली 2 साल 24 हाँ। महीने। और वैसे मशरूम जो है 7 दिन। 7 दिन, यस। मतलब कहीं वो 7 दिन रह सकती थी और आज वो 2 साल तक एकदम सुरक्षित, सेफ और आपकी हेल्थ के लिए एकदम मुफीद रहेगी। तो ये कैनिंग का जो सिस्टम है, इसमें क्या क्या रहता है, इसके अंदर क्या इसका प्रोसेस होता है? अगर मैं आपको इसके कंटेंट बताऊं तो अगर सरल भाषा में, हाँ। तो इसमें नमक का पानी है, ठीक है। 2-3 तरीके के सॉल्ट उबले हुए पानी में मिक्स करके, हाँ। मशरूम को उबाल के, हाँ। इसमें डाल के इसको वैक्यूम सील कर दिया जाता है टेम्परेचर में। वैक्यूम सील इसलिए ताकि अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पैदा हो पाए, बस। और इसको सील कर देते हैं और 2 साल तक बिल्कुल साफ रहेगा। आपकी जो टोटल मशरूम है उसका कितना % जो है आप उसको पैकेजिंग में कन्वर्ट? तो अगर मैं 10 किलो मशरूम पकड़ता हूँ, हाँ। तो उसका 6 किलो चढ़ता है, 4 किलो वेट लूज कर देता है वो इस प्रोसेस में। 40% वेट लॉस। आपके यहाँ जितनी मशरूम पैदा होती है, हाँ, उसका कितना % आप जो है प्रोसेसिंग में और पैकेजिंग में? 10% प्रोसेस करते हैं, 90% फ्रेश बेचते हैं। बिल्कुल, मतलब लेकिन ये 10% को जो प्रोसेस करना है, एक आखिरी सवाल ये भी है कि जब आप इसको बेचेंगे, सेल करेंगे जी, तो इसका जो रेट है, हाँ। वो जो आपने रॉ फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में बेचा था, उससे ये बढ़ जाता होगा? हाँ, क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड हो जाती है। मशरूम का भाव तकरीबन जो हमें प्रोड्यूस का भाव है, क्योंकि रिड्यूस भी हो रहा है वजन में, वो बराबर सही आता है, लेकिन इसकी बिकॉज इसकी 2 साल की लाइफ बढ़ गई है, उसका थोड़ा दाम बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसकी कैनिंग है, इसकी प्रोसेसिंग है, इसकी पैकेजिंग है, और कुल मिलाकर ये जो पूरा फार्म हाउस है, इसके अंदर एक और इनोवेशन है। उस इनोवेशन का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप चलकर देखेंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इनोवेशन किसी एक बहुत ही गजब के आइडिया पर बेस्ड है। हमने यहाँ पर एक इनोवेशन देखा कि किस तरह से चिकन मैन्योर को कंपोस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर एक और देखिए साथ के साथ, जो यहाँ पर चिलर लगे हुए हैं, उस सरप्लस लाइट का, सरप्लस एनर्जी का यूज किस तरीके से किया जाता है, ये क्या है, ये जरा ऋषि हमें बताइए जी। तो ये हमारा आइस क्यूब मेकिंग प्लांट है। हाँ। जैसे हमें जनरली हमने देखा है क्यूब वाली शेप की स्क्वायर क्यूब आती है आइस क्यूब्स हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि सिलेंड्रिकल आइस क्यूब 1 इंच की होनी चाहिए, उसके बीच में छेद होना चाहिए ताकि वो अपनी कूलिंग बेटर करे लिक्विड की। ये उस स्टैंडर्ड का प्लांट है हमारे पास, क्योंकि हमें चिलर्स चाहिए थे मशरूम के लिए। और कैपेसिटी इस वाले प्लांट की ऐसे 2 लगेंगे, एक लग गया है, इसकी 25 टन पर डे, 25,000 किलो रोज की बर्फ बनाएगा। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये 25 टन, हाँ जी, 25 टन रोज का बनाएगा। 25 टन आइस क्यूब रोजाना ये प्रोड्यूस करेगी, और एक यहाँ पर ये भी तैयार है। तो ये अपने आप में इसकी इतनी मार्केट है क्या कि इतना बनाने की जरूरत पड़ जा रही है? सर देखो, आइस क्यूब होटल्स, रेस्टोरेंट में तो बहुत जमाने से चलते आ रहे हैं, बट आजकल क्योंकि आप शहरों में देख रहे हैं क्विक कॉमर्स बड़ा फेमस हो गया है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, बहुत लोगों ने, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो सारे लोग काम करते हैं, वो बर्फ नहीं जमाते। 5 मिनट में अगर जमी जमाई बर्फ आ जाएगी तो लोग मेहनत नहीं करते अब। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मेहनत की है एक हमारे जो ऋषि के जो फादर हैं, उन्होंने जो कुल मिलाकर जो उनका आइडिया था, उस आइडिया को ऑपरेशन में लाने का काम ऋषि ने किया है। लेकिन हम आखिर में और खन्ना जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया से लेकर इनोवेशन, और इनोवेशन से लेकर किस तरह से उन्होंने अपने ही परिवार को एग्जीक्यूशन में भी शामिल किया, और उसके नतीजे क्या रहे। हम गढ़मुक्तेश्वर में हैं, जहां पर संदीप खन्ना जी का ये मशरूम का फार्म है, और यहाँ पर 11,000 किलो प्रतिदिन कैपेसिटी का ये फार्म है, और करीब 4,000 किलो रोजाना का उत्पादन फिलहाल हो रहा है। कहा यह भी जाता है कि आप भारत के सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा मशरूम ग्रो करने वाले फार्मर हैं, बनेंगे कैपेसिटी के साथ। हाँ, कैपेसिटी के साथ। तो जब ये कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, इसका टारगेट कब तक पूरा करने का है? 2026 में हम 10 से 15 टन रोज प्रोड्यूस करेंगे। 2026 में, मतलब 1 साल बाद। 1 साल बाद। और अभी 4,000 किलो रोजाना करीब, अभी 4 से 5 टन रोज पैदा करते हैं। ठीक है, इसको हम ये कैसे कहें कि ये सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन फार्म या केंद्र है इस हिसाब से?
इंडिया में जितने भी अभी तक फार्म्स हैं वो कैपेसिटी तो 15 टन 20 टन के हैं, बट एनवायरनमेंट के हिसाब से और हार्वेस्ट लेने के हिसाब से ये मैक्सिमम कैपेसिटी का डेवलप होता है, क्योंकि साउथ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में बिकॉज ऑफ रेंज वहाँ 4 से 5 हार्वेस्ट से ज़्यादा नहीं ला सकते। एट प्रेजेंट हम 7 से 8 हार्वेस्ट निकाल रहे हैं एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं 9 से 10 हार्वेस्ट निकालने की। 10 बार आप जो है साल में से साल भर में 10 बार आप उत्पादन लेने की, मतलब एक दिन में 42 एक साइकिल 42-43 दिनों का करें, उसको हम 38 डेज लेके जाने वाले हैं। 38 डेज मतलब हर 38 दिन में एक साइकिल पूरा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइकिल साल भर में करीब 9.5 से 10 के बीच में आ 10 साइकिल करीब करीब निकल आएंगे। ये तो हुई मशरूम की बात, और ये बात ये भी हुई कि एक बात और भी बचती है कि आपका जो मशरूम है वो मशरूम ऑर्गेनिक मशरूम है। इसे आपने जुनून या पैशन के तौर पर जो आपने लिया है, इसको आप किन पैरामीटर्स को आप वहाँ तक इसको परखते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस करते हैं? हम इसकी रेगुलर टेस्टिंग करते हैं और हम कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड इसमें यूज़ नहीं करते हैं। जो हम कंपोस्ट फॉर ग्रोइंग बनाते हैं वो भी 100% ऑर्गेनिक बनाते हैं, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल या केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं। फ्रेश मशरूम के साथ आपने मशरूम को कैनिंग करना भी, पैकेजिंग करना भी शुरू कर दिया है। एक्सपोर्ट का भी इरादा इसमें जुड़ा हुआ है? 100% हमें एक्सपोर्ट करना है। इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ी है, देयर इज अ सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मार्केट शॉर्ट है इंटरनेशनली। कब तक इस टारगेट को? ये टारगेट तो शायद हम अगले महीने अचीव कर लें, कैन मशरूम भेजने का दुबई। क्या हमारे पास फ्रेश मशरूम दुबई के भी ऑर्डर्स हैं। वो जेवर एयरपोर्ट को हम स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो पेरिशेबल वेजिटेबल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कॉरिडोर, स्पेशली एक कॉरिडोर बनाया है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। तो जैसे ही जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होता है, हमारे पास रनिंग ऑर्डर्स हैं, हम रोज दुबई एक कंटेनर भेजा करेंगे मशरूम का फ्रेश भी, क्योंकि इंडियन मार्केट और वहाँ की मार्केट के प्राइस में जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया में एवरेज प्राइस 150 किलो है, 150 रुपये किलो है, जो कि दुबई में 550 से 700 रुपये किलो है। क्या बात! जबकि उसमें फ्रेट जो है वो इज अ मेजर पार्ट, 250 रुपये फ्रेट ही उसकी आती है ट्रांसपोर्ट, बट देन टू देयर आर वेरी ह्यूज प्रॉफिट्स। और फिर हम हिंदुस्तानी इंटरनेशनल मार्केट में छाएंगे तो हमारे देश का और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। एक बात आपने और कही कि इस सारे प्रोसेस में आपने इनोवेशन को सेंटर में रखा है। वो इनोवेशन कौन कौन से हैं? ऐसा है सर, मैंने 2020 में एक पोल्ट्री लेयर बर्ड्स का काम स्टार्ट करा, तो उसकी जो ड्रॉपलिंग आती थी उसका डिस्पोजल मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वैसे तो वो किसान लोग ले जाते थे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनिक मैन्योर, इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर, बट वो प्रॉब्लम सस्टेन होने लगी। तो मैंने आइडिया लगाया कि मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो देन आई केम अप विद द आइडिया कि मैं इसको मशरूम प्रोजेक्ट लगाता हूँ, उसमें ये 70% इंग्रेडिएंट है मेरे मशरूम कंपोस्ट का। बिल्कुल। तो मैंने इसको वहाँ यूज़ करना चालू कर दिया, मेरा 100% बैक टू बैक यूटिलाइजेशन होने लगा। फिर मैंने मशरूम कंपोस्ट से कंपोस्ट बनाने के बाद मशरूम ग्रो करनी चालू कर दी। जब मैंने मशरूम ग्रो करनी चालू करी तो आफ्टर माय हार्वेस्ट मेरे पास स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट बचता था, जिसको कि मैंने ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करा, एडिंग सर्टेन प्रोबायोटिक्स एंड ऑल। वो भी मैंने 100% ऑर्गेनिक करा, उसका मेरी सर्टिफिकेशंस भी हैं, उसके सारी चीज़ें हो गई हैं। उसकी भी इंटरनेशनल बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि अभी वर्ल्ड इज गोइंग फॉर ऑर्गेनिक। बिल्कुल। फिर मेरे पास यहाँ पे चिलर्स और कोल्ड स्टोर थे, तो मैंने उसको, मेरे पास बैकअप में चिलर्स थे, तो मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, उसको मैंने यूटिलाइज करने के लिए एक अभी जो इंस्टॉल्ड है वो 50 टन का एक आइस क्यूब का प्लांट लगाया, जो कि स्केल अप होगा 200 टन। वो शायद उत्तर भारत का सबसे बड़ा आइस क्यूब मैन्युफैक्चरर
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। क्या बात। तो ये जी, और जीरो हमारा कोई भी, सब कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। हम कुछ भी बाहर नहीं जाने देते हैं। हमारा जो वाटर है वो भी हम यहीं एसटीपी से क्लीन करके रीयूज करते हैं। एवरीथिंग ऑफ दिस, बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर यूटिलाइजिंग 100%। बिल्कुल। और इसके साथ साथ पराली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए भी, वो हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ सीजन टू मेक कंपोस्ट। मतलब 3 चीज़ें हैं जिनको आप इनोवेशन कहेंगे, कह सकते हैं कि जो मुर्गी की जो बीट थी, उस बीट को जो 8 टन रोज़ाना पैदा हो रही थी, उसको उन्होंने अपने आइडिया लगाया और यहाँ पर मशरूम की यूनिट में वो उपयोग में आ गई। और अब जो मशरूम कंपोस्ट का जो वेस्ट था उसको उन्होंने खाद में कन्वर्ट कर लिया और उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी, और उसे यहाँ के जो किसान हैं वो भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे और कितना हो रहे हैं ये भी हम समझते हैं। और तीसरा, उन्होंने यहाँ पर जो उनके पास सरप्लस एनर्जी थी उससे एक बहुत बड़ा उन्होंने आइस क्यूब बनाने का एक कारखाना, एक यूनिट यहाँ पर स्थापित कर दी। और ये सब एक इनोवेशन या इनोवेटर के दिमाग का ही हिस्सा हो सकता है, किस्सा हो सकता है। और इस किस्से को हम ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये जो कंपोस्ट था मशरूम का, मशरूम के कंपोस्ट जैसा अब ये नहीं लगता। उसमें बहुत गर्मी होती है और ये बिल्कुल एकदम अभी ठंडा और बहुत ही अच्छे से ये दिख रहा है। किसान से हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इसका उपयोग अपने खेतों में किया और इससे अपनी खेती को और ज़्यादा बेहतर बनाया। संदीप खन्ना जी ने अंडे के फंडे से लेकर के और मशरूम उगाने तक के बीच में जो इनोवेशन किए हैं, उन इनोवेशंस के बीच में एक ये खाद बहुत बड़ा ये भी इनोवेशन है। ये जो मशरूम का कंपोस्ट, वेस्ट कंपोस्ट होता है, उसको कैसे वो बेस्ट बना देते हैं, उसको किसान अपने अनुभव से ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। नवनीत हमारे साथ हैं और साथ में ही आपके खेत यहाँ पर लगते हैं। जी, मैं पड़ोसी हूँ, सामने ही। ये जो मशरूम का जो ये एक तरह से इसे कारखाना कहिए या यूनिट कहिए, इसका आपके खेतों को कितना लाभ हुआ है? एक तो जो यहाँ पे खन्ना जी की फैक्ट्री में जिस तरीके से पानी वगैरह निकलता था एसटीपी के लिए, तो हम लोग एसटीपी से पहले उस पानी को, उसमें कोकोपिट भी मिली रहती है और मुर्गी की विष्टा भी है, वो दोनों चीज़ हाई नाइट्रोजन वैल्यू की होती हैं। तो उसको, उस पानी को हम अपने यहाँ सिंचाई में यूज़ करते हैं, जिसका कि हमें बहुत बेनिफिट मिला। ठीक ठीक। उसके बाद जो इन लोगों ने कंपोस्ट बनाई, तो कंपोस्ट 2-3 तरह की है। एक तो जैसे ये है सुपर फाइन क्वालिटी है ये, तो इसमें कार्बन वैल्यू वर्मी कंपोस्ट से कम 20-25% ज़्यादा है ज़्यादातर, और नाइट्रोजन भी इसमें 3.5 तक है इस कंपोस्ट में। मतलब आपने पूरी रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद तब यूज करना शुरू किया? तब यूज किया। इसको यूज करने के बाद जो खेतों में इसका इम्पैक्ट है उसके बारे में आप कुछ? सबसे मेन टिलरिंग पे फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग गन्ने के किसान हैं, हम जूस का गन्ना बोते हैं, तो उसमें नॉर्मल फार्मर को 3 से 4 टिलरिंग आती है पर नोड। अच्छा। तो हमारी 10 से 12 तक आती है इसमें। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, यही बात है, मैं चेक करा सकता हूँ। और आमतौर पर 2 साल लोग गन्ना लेते हैं इस पश्चिमी हमारा उत्तर कम से कम प्रदेश 4 साल चलता है गन्ना। एक बार बो देते हैं, 4 साल तक चलाते हैं। हाँ जी। कोई भी कर सकता है उसे, उसका कार्बन वैल्यू 1.25 से ऊपर आना चाहिए, वो मेंटेन करना पड़ेगा उसको। अगर वो करता है तो गन्ना तो घास की प्रजाति है। बिल्कुल। हाँ जी। और प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं रहती है? प्रोडक्शन एक्सीड ही चलेगी इसमें। बढ़िया, एकदम बढ़िया आइटम है। वर्मी कंपोस्ट में 2 कमियां हैं। एक तो वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं होती उतनी, तो दूसरा मार्केट में रेट ज़्यादा है। तो खन्ना जी ने इस प्रोजेक्ट को एज ए CSR की तरह चलाने की कोशिश की लोकल में, कि फार्मर्स को लाभान्वित हों। तो उस चीज़ को मैंने पहले पकड़ा तो मैंने यूज़ की। लेकिन ये एक अगर ये 1 रुपया किलो भी जाता है तो भी यहाँ पर बहुत ह्यूज टनों में यहाँ पर कंपोस्ट, वेस्ट कंपोस्ट जो है वो निकलता है। और उसको, इस प्रोसेस को करने के बाद में जिस तरह से इसकी कार्बन वैल्यू को बताया गया है, तो वो अपने आप में एक इनोवेशन भी है, आइडिया भी है और कंट्रीब्यूशन भी है। तो फिलहाल इनोवेटिव भारत में मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।